कोई भी अशुभ कर्म भगवान से अपनापन नहीं होने देगा, इसलिए बचो पाप कर्म से। कोई अशुभ कर्म मत करो। यदि अशुभ कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो, उपवास करो, या गुरुजनों से पूछो कि मेरे से अपवित्र कार्य हो गया, अब इसका मार्जन कैसे हो, उसको जल्दी मिटा दो, प्रायश्चित करके जल्दी नष्ट कर दो, हरा भरा ना होने पावे पाप कर्म, नहीं तो बड़ा होकर के तुम्हें बहुत दुख देगा। जो भगवान मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। बड़े रहस्य की बात, सबके भगवान अलग अलग हैं, सबके अनंत महिमाशाली भगवान हैं, सबके भगवान अलग अलग। जैसे हम अपने प्रियालाल को इस समय श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई इस समय स्नान करवा रहा होगा, कोई इस समय कोई और सेवा कर रहा होगा, तो उसके भगवान उसके, हमारे भगवान हमारे, और प्रत्येक के भाव में अलग अलग। हम कोई और लीला चिंतन कर रहे हैं तो प्रियालाल हमारी लीला चिंतन में है ना, और उसी समय दूसरा भक्त लीला चिंतन कर रहा है तो उसके प्रियालाल उसके लीला चिंतन में वो लीला कर रहे हैं। वैसे तत्व एक है, लेकिन हर भक्त के भगवान अलग हैं, हर सहचरी के प्रियालाल अलग, उसके भाव देश में अलग ही है। अब एक सहचरी है कि जल विहार करवा रहे, तो दूसरी है भोग लगा रहे, तीसरी नृत्य के पद गा रहे, चौथा श्रृंगार के पद गा रहे। तो सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है, क्योंकि सबके प्रियालाल अपने हैं, अलग अलग हैं। ये बहुत जोर की बात है, सबके प्रभु अलग। ऐसा नहीं सोचना कि प्रियालाल तो दो ही है और हम हजारों अनंत लोग हैं, तो हमें कब प्रियालाल, हमारे प्रियालाल अलग हैं, वो हमारे पर्सनल, तुम उनके पर्सनल और वो तुम्हारे पर्सनल। और जो पर्सनल नहीं हुए वो भी अनुभव नहीं कर सकते जो हम बात कर रहे हैं। हमारे प्रियालाल हमें सुख देते हैं। आठों पैर हमसे अलग नहीं होते तो दूसरे कौन है? हमारे प्रियालाल। दूसरा भगत कहता है हमारे प्रियालाल, वो आपके प्रियालाल होंगे। हमारे प्रियालाल तो आठों पैर हमारे साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं। और ये बात युक्ति संगत भी है, भाव संगत भी है, और ये सिद्ध बात है कि भक्त के भगवान अपने अपने हैं। देखो नरसिंह जी भगवान खंबा से प्रकट हो गए तो भक्त अलग हैं, उनका भाव उस समय जरूरत तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। तो क्या उस समय जिस समय नरसिंह बने थे तो और भक्तों के भाव में जिसके जैसे भाव सबको दर्शन देते हैं, सबको अनुभव कराते हैं, सबके अपने भगवान होते हैं, अपने प्रियालाल, अपने घर के, अपने पर्सनल, दूसरा कोई उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसा भाव। जो श्री भगवान है परम आनंदमय है, परम शांति के समुद्र हैं, उन्हीं भगवान से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध हुआ क्या? संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, हुआ संसार से है। हमारा भगवान से संबंध हुआ का मतलब अभी गुरुदेव के द्वारा नया नया हमको अनुभव कराया गया, लेकिन है हमारा पुराना संबंध। केवल भगवान से संबंध है और किसी से संबंध नहीं। ये तो सब माना हुआ संबंध, मिटने वाला, इसका कोई महत्व नहीं, जिंदा भी कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। दुनिया के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, खूब अच्छी तरह से देखा है। सत्य संबंध एकमात्र भगवान का है।